नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक बेहतरीन पदों के लिए बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में आज बात करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए, जो भी छात्र बिजली विभाग में वर्क करना चाहते हैं, बिजली विभाग में जॉब करने का रुचि रखते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इस वीडियो को सिर्फ शुरू तक देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको क्लियर कर देंगे। इसमें जो वैकेंसी आपकी रहेगी दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिस की रहेगी। ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस की आपकी वैकेंसी रहेगी। अब दोस्तों आपको बता दें, ये आपके मन में होगा कि ट्रेड अप्रेंटिस जो है ये परमानेंट जॉब है, तो दोस्तों ये क्लियर कर देते हैं कि ये परमानेंट आपका जॉब नहीं होता है। लेकिन तो फिर कहेंगे फिर इसको करने के फायदे क्या है, तो दोस्तों क्लियर समझ लीजिए। अनेक वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर से आज आपको क्लियर करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे ये बिजली विभाग में आपका अप्रेंटिस रहने वाला है, तो जो भी छात्र 10th प्लस ITI किए हुए हैं, तो वो कैंडिडेट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि बिजली विभाग के द्वारा जब भी वैकेंसी निकाला जाएगा, तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि कौन कौन से छात्र इस अप्रेंटिस को कंप्लीट किए हुए हैं, तो उनको सबसे पहले सिलेक्शन दिया जाए। और जब आप ये चीज तो समझ गए कि पहले आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले भी अगर वैकेंसी नहीं भी दिया जाता है, तो जैसे आप ट्रेड अप्रेंटिस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऑफर आपको किया जाएगा कि क्या आप फिर से इसमें जॉब करना चाहते हैं, आप परमानेंट रहना चाहते हैं, तो आपको ऑफर किया जाएगा। तो आप अगर रुचि रखते हैं तो आपको वहां से सैलरी बढ़ा दिया जाएगा और वहीं पे आपको सेटल कर लिया जाएगा। ये भी आपकी सेकेंड ऑप्शन होती है। ठीक है, या फिर अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, नहीं भी जॉब होता है, तो उसके बीच में दोस्तों आपको कुछ स्टाइपेंड वगैरह दिया जाता है, जो कि आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। इसके अलावा भी हम सारी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ शुरू तक बार देख लीजिएगा। ये चीज तो समझ गए, ये अप्रेंटिस आपका रहने वाला है। इसमें 1 वर्षीय आपकी अप्रेंटिस रहेगी, जो कि विज्ञापन के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा जबलपुर के मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत मंडल की एक उत्तरावर्ती कंपनी है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं कक्षा साथ ही ITI किए हुए हैं, मतलब 10वीं प्लस ITI जो भी छात्र किए हुए हैं, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे NCVT से है, चाहे SCVT से है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ वो 10वीं प्लस ITI किए हुए सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों समझना चाहे कि इसमें कौन कौन से ट्रेड्स दिए गए हैं और कौन कौन से पद रहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। ट्रेड की अगर बात कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इसके लिए रहेगा। इसमें दोस्तों वैकेंसी की बात कर लें, इसमें टोटल 58 पदों पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड के लिए बात कर लेंगे, इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी अलग से 103 पदों पे दिया गया है। और बात कर लेंगे दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए इसमें रहेगा दोस्तों 14 पद। इसमें टोटल पदों की बात कर ले दोस्तों, 175 पदों की ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। जिसमें अगर आप मतलब कैटेगरी वाइज भी बांटना चाहे, तो जनरल में 64 पोस्ट रहेगा, अनुसूचित जाति के लिए 24 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में आते हैं 30 पोस्ट रहेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 40 पद रहेंगे, जो कि बेहतरीन आपकी वैकेंसी रहेगी। ठीक है, जो बिजली विभाग में आपका अच्छा खासा ये वैकेंसी रहता है और अच्छा खासा आपको स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाता है, जो कि हम आगे सारी जानकारी आपको देंगे। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आरक्षण और आयु। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म को भर दीजिएगा। देखिए, फॉर्म आप भर देते हैं, लेकिन कुछ चीज आप गलती कर देते हैं, तो वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, वहां पे से भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो चीजों को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप फॉर्म को भरिएगा। आयु संग्रहण तिथि की अगर बात करें दोस्तों, तो 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। उस डेट तक दोस्तों इसमें बताएगा कि सभी वर्गों के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष, मतलब 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 वर्ष के जो भी छात्र हैं सभी इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, तो सामान्य वर्ग अभ्यर्थी की अधिकतम आयु की बात करनी है दोस्तों, तो 25 वर्ष रखी गई है। मतलब जनरल से जो कंप्लीट इसमें फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए मिनिमम तो 18 वर्ष रखे गए हैं। ठीक है, और अधिकतम की बात करें दोस्तों, तो 25 वर्ष रखा गया। ये चीज तो क्लियरली जनरल के लिए रखा गया है। उसके साथ दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वगैरह में, तो उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। उसके साथ ही जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जो PWD कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए 10 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है, जो कि अच्छा खासा इसमें एज में भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको बताया गया कि चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु आरक्षण शिक्षुता नियम 1992 के एवं राज्य के शासन नियमानुसार रहेगा। मतलब इसमें बताया गया कि दोस्तों जो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो इसमें नियम अनुसार बोला गया कि 1992 के नियम के अनुसार बोला जाता है
कि जो कैंडिडेट अपने कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं तो पहले उन्हीं कैंडिडेट को उसमें सिलेक्ट किया जाएगा। अगर उसमें नहीं पुरता है कैंडिडेट तो ही अलग कैंडिडेट को उसमें मिलाया जाएगा, अलग कैंडिडेट को उसमें सीट दिया जाएगा। जो कि नीचे में भी आपको बताया गया कि यदि आरक्षण संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों की आपस में बदलकर भरा जा सकेगा। मतलब आपको क्लियर समझा दिए हैं कि अगर अपने कैटेगरी के जो भी छात्र हैं तो अपने कैटेगरी में ही इसमें फॉर्म भरें। अगर आप कैटेगरी में नहीं भरते हैं तो आपके कैटेगरी में भी आप खाली रह जाएगा, लेकिन फिर भी आप जनरल से काउंटिंग किए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चयन प्रक्रिया में समझना चाहें तो चयन प्रक्रिया भी आपकी एकदम आसान रहने वाली है। इसमें कोई आपका झंझट नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जाएगी। मतलब आप जब फॉर्म भरिएगा तो दोस्तों आपको बताए थे कि इसमें फॉर्म जो भरना है एकदम बारीक से चीजों को देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद छटाई होगा कि क्या आपकी गलती है। फोटो भी आप गलत चढ़ा देते हैं तो भी छटाई कर सकता है, आप किसी डिटेल को गलत दे देते हैं तो भी आपको छट दिया जाएगा। इसलिए चीजों को ध्यान से भरना है, चीजों को समझ के भरना है। तत्पश्चात मध्य प्रदेश से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त हुए आवेदनों के आईटीआई की कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम मेरिट लिस्ट में चयन किया जाएगा। मतलब इसमें क्लियर बता दिया गया, पहले तो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें छटाई किया जाएगा, उसमें जो कैंडिडेट मतलब आएंगे सभी चीजों को फुलफिल करेंगे, उसके बाद आपका आईटीआई में देखा जाएगा, ठीक है। आईटीआई के प्राप्तांक के अनुसार आपका जो भी उसमें कुल प्राप्तांक होगा उसके अनुसार आपको देखा जाएगा। जो भी कैंडिडेट का सबसे अधिक होगा उनको सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद रखा जाएगा, इस तरह से रखा जाएगा। अगर दो कैंडिडेट समान अंक लाते हैं तो उनमें जो अधिक आयु के होंगे उनको सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा, उनको मेरिट में आगे रखा जाएगा। ये भी आपके लिए समझ गए होंगे। अब आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया गया था, उस पॉइंट को थोड़ा सा कवर करते हैं। देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व से मध्य प्रदेश में पूर्व क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या अन्य प्रतिष्ठानों से किसी ट्रेड या शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्व किया है तो वह अभ्यर्थी समान ट्रेड से पुनः आवेदन नहीं कर सकता है। मतलब इसमें क्लियर बता दिया गया, अगर मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी मतलब इस तरह की कंपनी है विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, तो उसमें अगर अप्रेंटिस आप पहले से किए हुए हैं कोई भी कैंडिडेट्स, तो इसमें दोबारा आप फॉर्म नहीं भरे, आपके लिए इसमें सीट नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें पुनः अगर आप करते हैं तो आपका रिजेक्ट कर जाएगा, ये चीज इसमें बता दिया गया है, ठीक है। अब सेकेंड दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे बता दिया गया कि इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची प्रकाशित रिक्तियों के एवं इस अवधि के समय समय पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति इस वरीयता सूची के अनुसार की जाएगी। मतलब इसमें बताया गया दोस्तों, जैसे कि अगर इसमें जो फॉर्म भरेंगे तो अभी जैसे 175 सीट दिए गए हैं तो 175 पे तो बच्चे को ले लिया जाएगा, जो बच जाएंगे उनको ऐसा नहीं किया जाएगा कि वहीं पे रिजेक्ट, नहीं, उनको वेटिंग लिस्ट में रख लिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में रखने का मतलब यह है कि फिर से अगर सीट खाली हुआ तो आपको जस्ट बुला लिया जाएगा। ये चीज इसमें सिस्टम दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं प्रथम परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक अभी तक ये वरीयता सूची वैध रहेगी। मतलब आप एक बार इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो होता क्या है कि जब आपका 175 को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद कोई भी सूची आता है तो 1 साल के अंदर कोई भी इसके अंदर निकालेगा वैकेंसी तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आप उसमें जा सकते हैं। ये भी इसमें आपको सुविधा दिया गया है, ठीक है। स्टाइपेंड की बात करेंगे दोस्तों तो स्टाइपेंड भी अच्छा खासा इसमें दिया गया है। जैसे कि देखना चाहें तो 1 वर्षीय आईटीआई जो कंप्लीट किए हुए हैं, जो उत्तीर्ण हैं, उनके लिए दोस्तों देखिए ट्रेड में बात कर लेंगे, कोपा और स्टेनोग्राफर के लिए बात कर लेंगे, ठीक है। 1 साल आईटीआई कैंडिडेट के लिए 7700 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड देखा जाए तो 2 वर्षीय आईटीआई जो कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन से आपका रहेगा ट्रेड, इसमें आपको 8050 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा जब तक आप इसमें मतलब ट्रेनिंग करेंगे। जो आईटीआई ट्रेनिंग मतलब इसमें जब तक सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता है, अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वहां से ऑफर किया जाएगा कि आप फिर से इसमें वर्क करना चाहते हैं तो आपको सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, फिर से वहीं पे काम पे लगा दिया जाएगा। ये क्लियर समझ गए हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मानक। मतलब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मानक क्या है कि जैसे आपके मन में भी क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो वहां पे मेडिकल भी लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई मेडिकल नहीं होता है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है, इसमें कोई आपका एग्जाम भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर बता ही चुके कि आईटीआई के मार्क्स के अनुसार आपको सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें आपका एग्जाम भी नहीं होगा, मेडिकल भी नहीं होगा। मेडिकल के लिए करना क्या है तो यहाँ पे क्लियर बता दिया, किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए चिकित्सा फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। मतलब आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं वहां के जिला में जो सरकारी अस्पताल होता है वहां से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना
होता है, वहां पे जाएंगे और आप कहेंगे कि इस तरह की सर्टिफिकेट चाहिए फिटनेस का, तो वहां पे बना दिया जाता है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो वहां से बनवा लीजिएगा, तो वही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, उसी से आपका काम चल जाएगा। आगे दोस्तों देखें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, तो जो कैंडिडेट दिव्यांग होंगे, दिव्यांग का वहां पे वादा करना चाहेंगे, तो उनको 40% से अधिक 40% या 40% से अधिक उनको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब वो दिव्यांग में कैटेगरी में आएंगे, तो उनको अलग से छूट दिया जाता है। ये भी आपको क्लियर बता दिया गया। अब लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन के लिए भी आपका कोई इसमें झंझट नहीं होता है, एकदम आसान तरीका होता है। किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, वहां पे आपको सर्च करना है www.apprenticeshipindia.gov.in, ठीक है। वहां पे सर्च करेंगे, डायरेक्ट इसका वेबसाइट खुल जाएगा और वहां पे जाके आपको इसके प्रोफाइल पे सभी चीजों को कंप्लीट कर देना है। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही सभी चीज को मांगा जाएगा, उसमें कंप्लीट फिल करेंगे, तो सबमिट करेंगे, तो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसको आपको ध्यान से रख लेना है, आगे आपको फ्यूचर में काम देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इसमें बता दिया गया कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा, मतलब आप जब भी इसमें अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन का इसमें कोई वगैरह नहीं है। और आवेदन की दिनांक देखा जाए दोस्तों, 10 फरवरी से लेके आप 11 मार्च तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10 फरवरी से 11 मार्च तक जो भी छात्र इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, सभी सेपरेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका ईसीए सभी आपकी प्रोसेस रहने वाली है। अगर आप इसके बावजूद भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं इसके कंपनी के माध्यम से, तो दोस्तों इसमें कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, www.mpez.co.in पे जाके आप इसके कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसका जो नोटिफिकेशन है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से भी आप देख लीजिएगा। या फिर आप जब इसमें अप्लाई करना शुरू कीजिएगा, तो कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप इस पे डायरेक्ट अप्रेंटिस के वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी दिया गया है, इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको वहां से रिप्लाई मिलेगा। या फिर आपको फोन नंबर भी दिया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल करके सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है। मुझे ऐसा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके आपसे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।